नमस्कार, सुरागीलाल चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में हाथी के पास सेल्फी ने मचाई दहशत, बाइक सवार युवक की बची जान। पहाड़ी गीत बते दे को लेकर विवाद, यूट्यूब से वीडियो हटाने और अवैध वसूली का मामला आया सामने। रुद्रपुर में कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला, 16 फरवरी को राजभवन कूच का ऐलान। रुद्रपुर में कृषि मंत्री ने वीबीजी रामजी योजना से ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का किया ऐलान। रुद्रपुर में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। रुद्रपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। सोनप्रयाग में हादसा, पहाड़ी से गिरी महिला, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। खटीमा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। आज रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में एक हादसा होते होते टल गया। जंगल से सड़क पर आए आक्रामक हाथी ने 2 बाइक सवार युवकों का पीछा किया। जानकारी के अनुसार युवक ने हाथी के बहुत करीब जाकर फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश की। चेतावनी के बावजूद वे हाथी के पास गए, जिससे टस्कर हाथी गुस्से में आ गया और उनका पीछा किया। सौभाग्य से दोनों युवक समय रहते बाइक लेकर वहां से भाग निकले। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क पर यातायात को रोक दिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि जंगल में वन्य जीवों को परेशान न करे और सुरक्षित दूरी बनाए रखे। क्यों छेड़ लो से पहले? चलो यार भाई आ गया वाली कोई और रास्ता नहीं है। उसके उसने उत्तराखंड के पहाड़ी लोकगीत बते दे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वीडियो निर्माता पंकज रावत ने आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बिना सूचना के यूट्यूब पर उनका वीडियो हटवा दिया और फिर अवैध वसूली की कोशिश की। पंकज रावत ने बताया कि 31 जनवरी को उन्होंने देहरादून में बते दे गीत पर वीडियो रिलीज किया था। 2 फरवरी को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉपीराइट का दावा कर वीडियो हटा दिया और फिर वीडियो वापस पाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। रावत ने कहा कि शिकायतकर्ता नागपुर का निवासी निकला है और संभवतः फर्जी तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने यूट्यूब की नीतियों पर सवाल उठाया और अब साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। प्लेटफॉर्म पर बिना प्रमाण वीडियो हटाने की इस घटना ने पहाड़ी कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स में चिंता और नाराजगी बढ़ा दी है। देखिए, गाना जो हमारा RS राइजिंग चैनल है, यूट्यूब चैनल, हमने उसमें मेरे ख्याल से 8-10 गाने बना चुके हैं, जिसमें हमारे कई सारे गाने, कुर्ती तेरी लाल है, झुमका है, पहाड़ों की लाली है और क्वीतोली है, काफ़ी गाने। अभी हमने बीच में 31 जनवरी को हमने एक गाना निकाला था बते दे नाम से, RS राइजिंग अपने यूट्यूब चैनल से। उसके 2 दिन बाद ये हमारे गाने पे स्टैग लगा दी जाती है और किसी द्वारा, तो हमारी टीम द्वारा जब उससे बात की जाती है तो उसने उसके मेल पे वो लिखता है कि आप मुझे अगर 10,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं 2 गाने पे और लगा दूंगा आपके। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग है। ये इन लोगों ने धंधा बना लिया है कि इस तरह से हम पैसे मांगेंगे और हम चैनल से पैसे ले लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों की पकड़ हो आगे और यूट्यूब चैनल के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे देखिए, हम लोग अभी साइबर क्राइम पे जाएंगे, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे और पुलिस की कार्रवाई भी इसमें होगी। रुद्रपुर में कांग्रेस ने आज धामी सरकार पर तीखा हमला किया है, जहां रुद्रपुर में 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी हत्याकांड, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और किसान आत्महत्या जैसे मुद्दों को उठाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो गई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी और 16 फरवरी को धमसिंह नगर से 7,000 कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे। सम्मानिता अलका की जा रही है। उसी संदर्भ भाजपा सरकार पूरी तरह फेल्योर है। सरकार नाम की चीज नहीं है और जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है। इसकी वजह भाजपा सरकार खुद है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है। बेरोजगारी और अगर हमारा चरम सीमा पर है और वो बड़ा दिल दिखा के उनको क्षमा करते हैं तो मुझे पलायन। अच्छा काम करने के लिए मोहम्मद लगाना जरूरी है क्या सर? अच्छा काम, कोई भी काम करने के लिए अच्छा, मोहम्मद नहीं, राम लगाने में भी क्या अच्छा पूरा ही भू माफिया, राम शराब माफिया, जंगल माफिया, बुराई है ना, किसी में अच्छे काम करने के लिए कोई बुराई नहीं। प्रशासन की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में
जमीनों का खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। नौजवान हाथों में काम नहीं है, नौजवान पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। महिलाओं का अत्याचार, जुल्म, जातियां बढ़ी हैं। देहरादून राजधानी में पिछले दिनों में 3 महिला बेटियों की बहनों की हत्या कर दी जाती है और सरकार सवाल भी नहीं पूछती है उन चहेते अधिकारियों से। आखिरकार यहाँ पर ये कानून के रखवाले हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए 16 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजभवन घेराव करने का निर्णय लिया गया है और हम सब लोग आज ही यहाँ पर उस रैली के संदर्भ में आए हैं और मेरा मानना है कि भारी संख्या में, हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी साथी, कांग्रेस विचारधारा के लोग राजभवन घेराव में अपनी भागीदारी करेंगे। जिस प्रकार 16 तारीख को कांग्रेस का राजभवन घेराव है, किस प्रकार की तैयारी की गई और क्या आपका आह्वान है? आज जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा जी के नेतृत्व में रुद्रपुर में सारे ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों, पीसीसी मेंबरों और जो है एआईसीसी मेंबरों, जो चुनाव लड़े उन प्रत्याशियों को बुलाकर एक मीटिंग ली गई है, जिसमें 16 तारीख के लिए सबको जिम्मेदारियां बांटी गई है। और मुझे लगता है कि उधम सिंह नगर से जो कार्यक्रम है, जो है अपना राज्यपाल राजभवन के घेराव का, उस कार्यक्रम में महिला अपराध, कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो चरम पर है, उसको लेकर सब कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में वहां जाने की तैयारी में है और मुझे लगता है उधम सिंह नगर से 8 से 10 हजार की संख्या में लोग इसमें भागीदारी करेंगे। रुद्रपुर में मंडी परिषद कार्यालय में कृषि मंत्री और ग्राम विकास विभाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने विकसित भारत जी-राम जी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। मंत्री ने बताया कि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही गांव में टिकाऊ और उपयोगी अवसंरचना का निर्माण भी सुनिश्चित होगा। मंत्री ने कहा कि डिजिटल पारदर्शिता और विभागों का समन्वय योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण पंचायतों को विकास मानकों के आधार पर A, B और C श्रेणियों में बांटा जाएगा और जल सुरक्षा, आजीविका, ग्रामीण अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। की व्यवस्था है उसको गृह किसान को परेशानी होती है, परेशानी किसको है? हम माननीय महामहिम के पास भेजे जाएंगे और उसमें से क्योंकि इसमें महामहिम के निर्णय पर कुलपति तय होते हैं, तो शीघ्र ही जो है इसके बारे में फैसला हुआ। आज आपने उसी वक्त सवाल आ गया, उन्होंने आपने दाग दिया कि पिछले साल 3 माह में 3 स्टूडेंट पंडित विद्यालय की आत्महत्या कर दी। क्या अकादमिक दबाव था या प्रशासनिक दबाव था या उनका पारिवारिक दबाव था? जांच की क्या रिपोर्ट है? ठीक हो गया। देखिए, इसके बारे में मैं जांच की रिपोर्ट देखने के बाद ही आप टिप्पणी कर पाऊंगा और वास्तव में ये दुखद है और इस दुख में हम उन परिवारों के साथ में खड़े हैं। सर, नैतिक आधार पर इससे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपका विश्वविद्यालय आपके ही दायरे में आता है और वहाँ पे एक्सपर्ट जो है काउंसलर भी हैं और वहाँ पर मेंटल जो है हेल्थ समिति भी है वहाँ पे और 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा है। इसके बावजूद क्या वो परिषद या समिति जो है इन बच्चों को जान नहीं बचा पाई? नहीं, देखिए क्या कारण रहे होंगे, जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तो उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं कुछ बयान दूं और जांच में कुछ आया है तो इसलिए थोड़ा जांच की रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा और उसके बाद बात। सर, आज का जो कार्यक्रम था जिसको लेकर के प्रेस वार्ताएं आयोजित की गई थी, क्या था सर और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बीबी जी राम जी योजना हमने शुरू की है और हमारे कांग्रेस के मित्र इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि साहब हमने इसको समाप्त कर दिया। तो लोगों को ये बताने के लिए कि हमने इसको समाप्त नहीं किया है, हमने इसको मजबूत किया है, हमने इसमें काम करने के दिनों को बढ़ा दिया है, हमने इसमें जो हमारी रिटर्निंग वॉल है, ये एक बहुत बड़ी समस्या पहाड़ी क्षेत्र में होती है, उसको इसमें शामिल कर दिया है। हमने 60 दिन खेती के लिए अलग कर दिए हैं कि किसान अपने घर की खेती कर सकेगा। तो और हमने इसका जो प्रशासनिक बजट है 7% से 9% कर दिया है। और समय समय पर मैंने उदाहरण दिया कि
जवाहर रोजगार योजना थी, फिर उसका नाम बदली हुआ, फिर मनरेगा आई, फिर महात्मा गांधी आई। तो ये हम पे आरोप लगाना कि हमें महात्मा गांधी के नाम से, हम तो कहेंगे इनके राम के नाम से एनर्जी है। और अभी हमने अपने बजट के अंदर 2 योजनाएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू की हैं। तो इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये विषय आपके सामने रखा है। और मैं 50 इस प्रकार के कार्यक्रम, वर्कशॉप और प्रेस कर चुका हूँ। और आज तक मैंने आपके सामने अपने वीडियो से पूछा, ये किसान की बेल्ट है। एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि ये योजना कमज़ोर, लोग आभार व्यक्त करने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस योजना को मजबूत किया। दीपक को नाम से क्यों अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले के भवाली में नाबालिग के गर्भवती होने के मामले के बाद जहां डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वही सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भवाली में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पहाड़ों में लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार डेमोग्राफिक चेंज रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। 228 लाख करोड़ विकसित, मतलब ये दुखद घटना है। जिस तरह से भवाली का केस हुआ है अभी मेरी लोकसभा में, इस तरह से कई जगह केसेज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार ने काफ़ी मेहनत करी है, डेमोग्राफी चेंज ना हो, और वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। कहीं पर हम मस्जिद बना दे रहे हैं, कहीं पर हम मंदिर बना दे रहे हैं, कहीं पर हम गिरजाघर बना दे रहे हैं। ये विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये अवैध होती हैं। तो उस पर हमारी सरकार ने युक्त सम्मत जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं, और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो दुखद है, उसे रोका जाना चाहिए। ये देश में ही रुकेगी, मुझे ये पूरा भरोसा है। देश जागृत हो गया है। एसआईआर भी अब जो आ रही है, एसआईआर। रुद्रपुर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा 1 दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिले के स्कूलों से छात्र छात्रा, अध्यापक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत ने प्रतिभागियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का प्रसारण जिले के सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया गया। छात्रों को मजबूत पासवर्ड रखने, निजी जानकारी साझा न करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की सलाह दी है। देखो, हमारे पास इस कार्यशाला में जहाँ एक और बच्चे थे तो उनके अभिभावक या हमारे अध्यापक भी थे। आज जो सेफर यूज़ ऑफ इंटरनेट के लिए कार्यशाला रखी गई थी कि हम जो इंटरनेट का जो एक दौर आ गया है उसको हम किस प्रकार से अपने जो डेली लाइफ के हमारे जो क्रियाकलाप हैं या जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आवश्यक है या जो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग के लिए आवश्यक हैं, तो इस सारे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट का भरपूर हम उपयोग करें। तो ये बच्चों को बताया गया है कि हम किस प्रकार से इंटरनेट का प्रयोग अपने फील्ड में कर सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट है वो कैसे कर सकता है, एक टेक्नोक्रेट है वो कैसे यूज कर सकता है, एक लर्नर है, बच्चा है, तो वो किस प्रकार से
इंटरनेट का सदुपयोग कर सकता है। तो इसके बारे में अच्छी ढंग से हमारे विशेषज्ञों ने बताया। साथ ही साथ सेम टाइम पे क्योंकि बच्चे हैं, एक ऐसी जनरेशन है कि जो बहुत ज़्यादा अपने उसको नहीं देखती है, इसके दुरुपयोग से भी होने की पर्याप्त संभावना रहती है। तो उनके बारे में उनको भी अवेयर कराया गया है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी इंटरनेट का प्रयोग इस प्रकार से करें कि जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो ये तमाम लंबी बातें हुई हैं बच्चों से भी, उनके अभिभावकों से भी, उनके अध्यापकों से भी, कि जो भी हम करें उसमें सबसे पहले अपना हित सोचें कि हम किस प्रकार से इन डिवाइसेस का प्रयोग करके इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें, अभी आपने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा पे चर्चा की थी, परीक्षा पे चर्चा की थी, उसमें उन्होंने कहा 1 दिन का उपवास कैसे देते? जो उसका दुरुपयोग की जहाँ तक बात है कि हमारे बच्चे या हम सभी लोग जो इस दुनिया में हैं, जो इसको देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा एडिक्शन हो गया हमारा। हम हर समय इस गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी जो दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें थोड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ये कहा था कि क्यों ना हम सप्ताह में कुछ समय एक ऐसा उपवास रखें कि हम इंटरनेट का या अपने मोबाइल फ़ोन का या इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका प्रयोग न करें। तब भी देखें कि क्या हमारी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। उसमें हम अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने छोटे बड़ों को समय दे सकते हैं, हमारे वो कार्य को समय दे सकते हैं कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया था और होना भी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इंटरनेट का यूज़ हम सभी बच्चे लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं इंटरनेट का यूज़। इंटरनेट का जैसा हम यूज़ करेंगे वो उसी तरह का उसको आपको परिणाम देगा। अगर हम उसका गलत वे में यूज़ करेंगे तो वो हमें गलत ही परिणाम देगा। हम सभी तरह की वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं। हम इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी खुद की सावधानी। हम खुद सावधान कैसे हो सकते हैं? हम किसी तरह की कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, किसी तरह कोई लिंक यूज़ करते हैं तो उसको देख लें एक बार, पहले उसको सचेत हो जाएं कि वो किस तरह का लिंक है, उसके बाद ही उस पर क्लिक करें। और इस तरह से अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो ही हम इंटरनेट से सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, एआई और डीप फेक जो चीज़ होती है, इससे भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी वीडियो डीप फेक की है और कौन सी नॉर्मल वीडियोज़ हैं। जो डीप फेक की वीडियोज़ हमारी होती हैं, आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, हम उस पर अपनी वीडियोस शेयर कर देते हैं, अपनी वॉइस वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो वहीं से क्लोनिंग होती है। जो वॉइस क्लोनिंग वगैरह आपकी देखते हैं वीडियोस में यूज़ होती है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से होती है। तो हम श्योर हो जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर ना करें, पर्सनल वीडियोज़ को, और अपनी जो डेटाज हैं उसको भी ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे ना शेयर करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। रुद्रपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उप संभागीय परिवहन कार्यालय में एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित किया गया। शिविर में टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी व सी, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य महत्वपूर्ण जांचें की गई। जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, जिला क्षय रोग केंद्र ICTC और समग्र सुरक्षा केंद्र की टीमों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने बताया कि स्वस्थ चालक ही सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाएं ताकि चालकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आज परिवहन विभाग रुद्रपुर और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ART ऑफिस रुद्रपुर में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें हेल्थ चेकअप के लिए फिजिशियन जो विभिन्न प्रकार की जांचें वाहन चालकों की कर रहे हैं, शुगर की जांच है, BP की जांच है, TB की जांच है, हेपेटाइटिस, HIV की भी जांच है। इसके अतिरिक्त उनकी आँखों की जांच, उसके लिए नेत्र विशेषज्ञ और उनकी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। और इसमें बड़ी संख्या में बड़े उत्साह से ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो विभिन्न यूनियनों से आए हुए हैं, जो विभिन्न स्कूलों के ड्राइवर्स हैं। अभी तक 70 से अधिक ड्राइवर्स का डिटेल्ड हेल्थ चेकअप हो गया है। आज जनपद रुद्रप्रयाग स्थित सोनप्रयाग क्षेत्र के रामपुर
न्यालसू जंगल में घास काटने गई एक महिला की पहाड़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। महिला की पहचान गीता देवी के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और महिला के शव को कठिन पहाड़ी रास्तों से नीचे लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की तत्परता और साहसिक प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद। यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है कि इस तरह के जोखिमों को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार की योजना जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत नैनीताल जिले में आम जनता के लिए एक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले की सभी 6 विधानसभाओं के नगरीय क्षेत्रों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे और नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और आवेदनों का तुरंत निस्तारण करेंगे। इसमें राजस्व, नगर निकाय, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे तय तिथियों पर अपने क्षेत्र के शिविर में पहुंचकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, डीसीबी सॉल्यूशन देंगे तो आपकी बात सोचेंगे फिर लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी तक हमने न्याय पंचायत लेवल पर इन शिविरों का आयोजन किया था। अब जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें भी जन जन के द्वार जन जन की सरकार कैंप्स का आयोजन किया जाना है। तो हमारे जनपद में नगर निगम हल्द्वानी से लेकर लालकुआं, काला ढूंगी, रामनगर और नैनीताल जो अर्बन एरियाज हैं, इसमें शिविर का जो रोस्टर है वो जारी हो गया है और जो नगरवासी हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी सक्षम अधिकारी शिविर में उन समस्याओं को सुनेंगे, उनका निदान करेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज खटीमा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। इस बहुउद्देश्य शिविर में लगभग 40 विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में लगभग 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने मीडिया को बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि जनता को एक ही मंच पर सभी विभागों की सुविधाएं मिल सके। शिविर के दौरान एक जमीनी विवाद पर 2 पक्षों के बीच बहस हुई, जिसे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने शांत कराया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुराने जमीन विवादों पर दस्तावेजों की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों से जनता को सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो रही है और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है। हमारी नगर पालिका में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो हमारा कैंप चल रहे थे, आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 70 समस्याएं हमारे सामने जो है वो आई थी। इसमें 27 समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया है और अन्य समस्याओं को विभिन्न माध्यमों के द्वारा जल्दी ही उनको सॉल्व करवा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया 70 समस्याएं हमारे जो प्रार्थना पत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें 27 का हमने मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो
स्वास्थ्य विभाग का भी शिविर लगा है, उसमें लोगों का चेकअप भी किया गया है और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट बनने थे वो भी बनाए गए। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।